का क्या कंसेप्ट है। तो जैसे हमने स्पीड के लिए डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था स्पीड के लिए कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। सिंबल यहाँ पे भी हम v दे सकते हैं, डायमेंशन इसका भी सेम होगा, यूनिट भी सेम होगी। टाइप में भी देखोगे तो एक होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस इतना याद रखना कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसके लिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेक्टर है तो सीधी सी बात है, इसमें दो चीजें होंगी, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तब तक वो यूनिफॉर्म से चल रहा है। डायरेक्शन भी एक ही है और मैग्नीट्यूड भी एक ही है, तो वो यूनिफॉर्म से है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर दोनों ही चीजें चेंज हो जाए। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। जैसे फर्स्ट केस में तुम बोलोगे कि हाँ एक पार्टिकल था जिसने यहां से लेकर के यहां तक चलना शुरू किया, अब हम अलग अलग मोमेंट पे देखते हैं, जितने भी मोमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, इस मोमेंट पे देखोगे तो भी यहाँ पे सपोज वो v मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन है, इसमें इधर देखोगे इसमें भी v मीटर पर सेकंड है, इधर देखोगे तब भी v मीटर पर सेकंड है। किसी भी मोमेंट पे देख रहा हो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन सपोज करो कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो इस पाथ पे जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ है और इस पाथ पे जा रहा है। जब हमने इनिशियली देखा तो उसका डायरेक्शन ये था, थोड़ा आगे गए तो डायरेक्शन ये हो गया, थोड़ा और आगे गए तो डायरेक्शन इधर आ गया, थोड़ा और आगे गए तो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है हर एक टाइम पे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। और डायरेक्शन ही नहीं, सपोज वो सीधा स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, डायरेक्शन फिक्स कर रखा है कि इधर ही जा रहा है, हर मूवमेंट पे हमें इधर ही दिख रहा है, लेकिन इस पे v है, यहाँ पे v1 हो गया, यहाँ पे v2 हो गया, मतलब डायरेक्शन फिक्स कर रखा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हैं तब तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये इसका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट हो गया। देन हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय दैट टाइम, तो उससे हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, आगे बताऊंगा अभी कैसे। और एक कंसेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब भी क्या हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम देख रहे हैं, जैसे सपोज मैं तुम्हें इधर एक एग्जांपल दिखाई देता हूं कि सपोज हमने क्या किया, हम एक पाथ पे गए, यहां से लेकर के यहां तक आए, ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी। अगर मैं तुम्हें पूछूंगा कि हाँ भाई बताओ इसमें यहां से लेकर के यहां तक आने में इसको जो टाइम लगा वो है सपोज टाइम टी, मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ भाई हाँ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो तुम बोलोगे कि सर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज अपने पास आर आ रहा है या डेल्टा आर आ रहा है, यहां से यहां तक आने में इसको डेल्टा टी का टाइम लग रहा है। तो अगर आप बोलोगे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए डेल्टा आर वेक्टर के फॉर्म में डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि जो भी आर का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो हमें ये मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर यहां से यहां तक चल रहे थे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, जो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी वो तो हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और इसी मोमेंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा, सपोज इस मोमेंट में मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो हम बोलेंगे कि ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है। और एवरेज का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन जरूरी नहीं कि सेम हो, किसी मोमेंट पे सेम हो भी सकता है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि सेम ही हो, तो ऐसा कुछ केस बन सकता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखी जाएगी, वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी मतलब कि पूरे इंटरवल में देखी जाएगी, वहां पे हम किसी भी डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करते हैं। यहां तक समझने में कोई डाउट हो तो बोलो यार मुझे। स्पीड में एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे आता है वो बताने वाले। एवरेज वेलोसिटी जीरो ऐसे आ सकता है, चलो वो केस में दिखा देता हूँ कि यही वाला केस लिया, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और पॉइंट ए पे ही आकर के रुक गया। तो अगर मैं इसका नेट इस केस में अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, जीरो है। तो अगर तुम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन डेल्टा टी, दैट इज व्हाट, जीरो। अब इसके बाद आगे आते हैं कंपैरिजन बिटवीन
इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, जो मैं तुम्हें बता भी चुका हूं। जैसे ये पाथ फॉलो कर रहा है तो किसी भी मोमेंट पे देखना होगा तो हम टेंजेंट के डायरेक्शन में देखते हैं, वो मैंने ऊपर ही बताया तुम्हें, ठीक है। बी पार्ट क्या है? अ पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो किसी पाथ पे, किसी कर्व्ड पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ऐसा ये कर्व्ड पाथ है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ध्यान से सुनना, कांस्टेंट स्पीड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर तुम इस मोमेंट पे स्पीड निकालोगे, इस मोमेंट पे स्पीड निकालोगे, इस मोमेंट पे, ये 3-4 मोमेंट मैंने लिख दिए, इन चारों मोमेंट पे अगर निकालोगे तो स्पीड तो सब जगह सेम ही आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से तो हर जगह पर इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम आ रहा होगा। लेकिन जैसे मैं पूछूंगा कि वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे कि इधर इस डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में है। तो बात क्या हुई? क्या पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर स्पीड कांस्टेंट भी है तो भी डायरेक्शन तो हो सकता है उसका, डायरेक्शन तो वहां पे देखा नहीं जा रहा, मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मैंने इस पाथ पे तुम्हें दिखा दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? दोनों कांस्टेंट किसी केस में, इस केस में हमने कांस्टेंट स्पीड लिया हुआ था, और सर वैसा जिसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाए और स्पीड भी कांस्टेंट रहे। वो तो अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन ले लो, अगर तुमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली और तुम बोल रहे हो कि हाँ यहाँ पे एक पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज ऐसा बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 मोमेंट लो, एक ये लिया, एक ये लिया, फिर एक यहाँ लिया और फिर एक आगे ले लिया। अब देखो स्पीड में तो तुम्हें केवल देखना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में तुम क्या बोलोगे? इस मोमेंट पे डायरेक्शन इधर ही है, इस मोमेंट पे डायरेक्शन ये है, इस मोमेंट पे डायरेक्शन ये है, इस मोमेंट पे डायरेक्शन ये है। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, जब वो स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो कर रहा होता है तो उसमें, और वो भी कांस्टेंट स्पीड से फॉलो कर रहा होता है एक ही डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, किसी भी कर्व्ड पाथ पे, सर्कुलर पे है, किसी भी कर्व्ड पाथ पे, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड पे हो लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग होगा ना। तो अगर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो स्पीड सेम हो सकता है, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। तो अब इसमें वो क्या बोलता है? इसमें वो बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर डायरेक्शन हटा दिया जाए, केवल मैग्नीट्यूड देखा जाए, तो हाँ भाई इस केस में तो वो सब कुछ इक्वल दिखाई पड़ रहा है जहां पे कांस्टेंट स्पीड की बात है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल। जैसे ये वाला मैंने तुम्हें दिखाया था, कांस्टेंट स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा तो किसी भी मोमेंट में वेलोसिटी निकालोगे या एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, सब कुछ एक ही जैसा आने वाला है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि सपोज मैंने डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिख दिया है s इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ए टी स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं और वेक्टर फॉर्म में आई कैप एंड बी टी जे कैप, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मतलब वो टाइम का फंक्शन है। तो अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी होगी तो तुम क्या करोगे? तुम इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, सिंपल। v हमेशा निकालने के लिए ds बाई डी टी करना होता है, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a तो कांस्टेंट था, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, b कांस्टेंट था, dt बाई डी टी करोगे तो आ जाएगा 1। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब जब भी वेलोसिटी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो तो वहां से तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आने लगेगी।